नमस्कार। आज के इस सत्र में आप सभी का बहुत प्रेम के साथ स्वागत है। तो शुरुआत में हम अपने आप को सहज और शांत करेंगे। तो आंखें बंद करके मन ही मन अपने शरीर को देखें। और आपको पता चलेगा कि शरीर अपने आप ही अपने को एक सहज स्थिति में व्यवस्थित करने लगता है। रीढ़ की हड्डी को बहुत आसानी से सीधी हो जाने दें, जैसे आपका सिर किसी अदृश्य डोरी से ऊपर खींच रहा है और आप ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। कंधों को थोड़ा सा पीछे की तरफ खींचने दें और छाती को खुलने दें। अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई प्रश्वास के प्रति जागरूक हो जाएं। ऐसा आभास रखें कि प्राण शक्ति आती हुई श्वास के साथ प्राण शक्ति अंदर आ रही है, और जब आप प्रश्वास छोड़ते हैं तो जो भी थकावट है, कोई परेशानी है, शरीर में या मन में कोई कष्ट है, वो उस प्रश्वास के साथ बाहर जा रहा है। थोड़ी देर श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया पर केंद्रित रहें। प्राण शक्ति अंदर आ रही है और जो कुछ भी अनचाहा है, जो आपके लिए उचित नहीं है, वो बाहर जा रहा है। देखेंगे कि श्वास प्रश्वास की लय अपने आप धीमी हो रही है, सूक्ष्म हो रही है। और शरीर और मन दोनों शांत होते जा रहे हैं। श्वास प्रश्वास के सहारे अपने हृदय में उतरें और थोड़ी देर के लिए इस कथा को सुने। ये कथा है नमक की एक डली की। और ये डली ऐसी बन गई थी कि देखने में एक गुड़िया जैसी लगती थी। किसी ने उसे अपने घर में बहुत सजाकर शोकेस में रखा था।
सबकी बातें सुनती थी ये गुड़िया। और एक दिन उसने जाना कि नमक तो समुद्र से आता है। गुड़िया के मन में एक उत्सुकता जगी कि जहां से मैं आई वह समुद्र कैसा होगा। और ये इच्छा इतनी तीव्र हो गई धीरे धीरे कि उस नमक की गुड़िया में ऐसे स्पंदन पैदा हुए कि वो चलने लगी। और एक दिन सबकी नजर बचा करके वह एक यात्रा पर निकल पड़ी, समुद्र को पाने की यात्रा। बहुत लंबी यात्रा थी। लेकिन कैसे न कैसे गुड़िया ने उस यात्रा को पूरा किया। समुद्र के किनारे पहुंच गई। उसने देखा समुद्र का विस्तार। सूरज डूबने वाला था। क्षितिज पर एक नारंगी रंग का गोला धीरे धीरे क्षितिज के नीचे जा रहा था। उसकी किरणें पानी पर पड़कर कैसा दृश्य उपस्थित कर रही थी। लोग समुद्र में उतरकर नहा रहे थे। बच्चे जो है अटखेलियां कर रहे थे। इस गुड़िया से भी नहीं रहा गया। वो भी उतर गई। और तभी एक लहर आई जिसने लौटते समय इस गुड़िया को अपने गोद में ले लिया। और उस लहर के साथ बहते बहते ये दूर पहुंच गई, तट से बहुत दूर। वहां जाकर पता चला कि परत दर परत इसमें जो नमक था वो तो पानी में घुल रहा है। पहले तो इसने ध्यान नहीं दिया। बाद में लगा, अरे ये तो मैं ही नहीं रहूंगी। अपने रूप, अपनी आकृति, उसके साथ जो उसकी पहचान बनी थी वो पहचान खोने लगी। इससे इस गुड़िया को बहुत घबराहट हुई। उसने बहुत कोशिश की कि किसी तरह वो वापस किनारे पर चली जाए और बच जाए। लेकिन लहरों के थपेड़ों में उसका कोई बस नहीं चला। वो पानी में घुलती गई, घुलती गई। एक पल ऐसा आया जब
उसका अंतिम कण भी पानी में घुल रहा था। अचानक उस गुड़िया को एक सत्य या एक तथ्य बहुत गहराई से समझ में आ गया और उसने आश्चर्य में कहा, अरे, मैं तो यह समुद्र ही हूं। और फिर वह कण भी पानी में विलीन हो गया। जो नमक समुद्र से निकला था वह उसी समुद्र में वापस विश्रांति के लिए चला गया। यह एक कथा है नमक की गुड़िया की। लेकिन गहराई से देखें तो इस कहानी में बहुत ही सुंदर संकेत छिपे हुए हैं। यह कहानी है मेरी और आपकी चेतना के महासमुद्र से कुछ कण निकलकर इस शरीर रूप में आ गए। अनेक अनेक जीवों का निर्माण हो गया और जीव की यात्रा शुरू हो गई। इस यात्रा में हम सभी ऐसी जगह पर पहुंचे हैं जहां हमारी इच्छा है कि वह महासमुद्र जिससे हम निकले, जो हमारी अंतरात्मा के रूप में हमारे अंदर बैठा है, वह कैसा होगा, उसे कैसे पाएं। इसलिए चलते चलते हम समुद्र तक आ गए और समुद्र में जो उतरना है वह अध्यात्म में उतरना है। अपने स्वरूप को खोजने की जद्दोजहद में लग जाना है। और जैसा कि उस गुड़िया के साथ हुआ कि वो परत दर परत पिघलने लगी, तो वही हमारे साथ होता है अध्यात्म की यात्रा में कि परत दर परत हम जो सोचते हैं कि हम हैं, वो खोल होता है, वो उतरने लगता है। जैसे प्याज के छिलके उतरते हैं और फिर परतें उतरती हैं, उसी तरह हमारी परतें उतरती हैं। अपने अभिनिवेश को, आइडेंटिफिकेशंस को छोड़ देना, यही उस नमक की गुड़िया की समुद्र में यात्रा है। ये एक के बाद एक हम जो सोचते हैं कि हम हैं, हमारा वह जो अभिनिवेश है, आइडेंटिफिकेशन है, वो हमसे अलग होता चला जाता है। और जब सभी अभिनिवेश चले जाते हैं, सभी आइडेंटिफिकेशन चले जाते हैं, तब हमें पता लगता है कि हम क्या हैं। हम तो ईश्वर का ही अंश हैं, वही ईश्वर जो आत्मा रूप में हमारे अंदर विराजमान है। तो जैसे नमक की डली को एहसास हुआ कि मैं तो समुद्र ही हूं, हमको यह एहसास होने लगता है
कि मैं तो सर्वशक्तिमान हूँ, सर्वत्र हूँ, सर्वज्ञ हूँ, सब कुछ जानता हूँ। और जो जीवन भर की खोज है या अनेक अनेक जीवन की खोज है, उसकी निवृत्ति हो जाती है। तो थोड़ी देर के लिए हम अपनी पहचानों को देखेंगे कि हमारी पहचानों में हम कहाँ हैं। तो मन ही मन आंखें बंद करके अपने शरीर में प्रवेश करें, अपनी चेतना को अंदर ले जाएं और ढूंढें कि है किसी अंग में ऐसी चीज मिलती है जो आप कह सकें कि हाँ, यह मैं हूं। सिर से लेकर पांव तक जिस भी अंग में आप चाहें जाएं और देखें कि क्या वहां कोई ऐसी चीज मिलती है जो आप कह सकें कि ये मैं हूं। नहीं मिलती है। इसका मतलब कि ये जो मैं है, ये तो इस शरीर में है, शरीर में रह रहा है, लेकिन यह शरीर इसका नहीं है, या ये शरीर इसका है, लेकिन यह मैं, यह शरीर नहीं है। जिस तरह से आप चाहें समझ लें। अंगों में ढूंढ लिया, अब शरीर में आपको पता है कि अरबों खरबों कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं। हर सेल अपना अपना काम कर रही है, अलग अलग काम कर रही है। तो यह बात जानने की है कि कौन इसको इतनी बुद्धि देता है, कौन यह व्यवस्था बनाता है कि हर सेल अपना अपना काम करती है, और जब उसका काम पूरा होता है तो वो अपने आप को खत्म भी कर लेती है और नए सेल को जन्म भी दे देती है। तो इनके अंदर कोई ऐसी शक्ति है जो बहुत सूक्ष्म है, लेकिन जिसको पकड़कर उंगली दिखाकर हम ये नहीं कह सकते कि ये मैं हूं। इसी तरह से हमारे पास इंद्रियां हैं, आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, नाक सूंघ लेती है, गंध को जानती है, जिह्वा स्वाद को जानती है। एक बार बहुत गौर से सोचें कि क्या ये इंद्रियां आपको सब कुछ बता रही हैं? तो ध्यान से देखने पर पता ये लगेगा कि इंद्रियां तो अपना काम कर रही हैं, लेकिन इंद्रियां जिस जिस चीज की सूचना लाकर हमको देती हैं, उसमें से हम कुछ सूचनाएं ही ग्रहण करते हैं। जैसे आंख देखती है, लेकिन हम देखती वही वस्तु है जिस पर हमारा ध्यान जाए, हमारा अटेंशन जाए। कान सुनते हैं, लेकिन हम वही शब्द सुनते हैं जिस पर हमारा अटेंशन हो, फोकस हो। खाना खाते हैं तो स्वाद है जीवा पर, लेकिन स्वाद हम वही महसूस करते हैं जब हम उस तरफ ध्यान देते हैं। कभी जल्दी में होते हैं, खाना खाते हैं और उसके स्वाद का तो पता ही नहीं चलता। कभी बैठे हैं कुर्सी पर
लेकिन कुर्सी के किस किस भाग से हमारे शरीर का संपर्क है इसका पता नहीं है। पांव जमीन पर रखे हैं लेकिन कैसे रखे हैं इसका पता नहीं है। जब ध्यान देते हैं उधर तो पता चल जाता है। तो ये इंद्रियां हैं, उनसे सूक्ष्म है हमारा ध्यान, अटेंशन, जिससे हमको चीजें पता लगती हैं। जिस तरफ हम अटेंशन देते हैं उस तरफ का, उस वस्तु का ज्ञान हमें मिलता है, उसका अनुभव हमें मिलता है। लेकिन इस इंद्रियों से भी सूक्ष्म चीज है मन। मन में विचार आते हैं, जाते हैं, लेकिन एक सेकंड में सैकड़ों हजारों विचार आते जाते हैं। हम उनमें से कुछ विचार जो ऊपर की सतह पर होते हैं उनको ही पकड़ पाते हैं, बाकी सब कुछ हमारी पकड़ में नहीं है। और जो ऊपर से पकड़ में आते हैं वो भी वही विचार पकड़ में आते हैं जिस पर हम अपना ध्यान देते हैं। तो विचार तो हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि किसी क्षण में हम उन विचारों के प्रति पूरी तरह से जागरूक हैं। फिर मन में और भी बहुत सी चीजें हैं, हमारे अपने बहुत सारे डायलॉग्स चलते रहते हैं जो पुराने अनुभवों के आधार पर हैं। किसी ने बता दिया, हमारे माँ बाप ने या किसी ने, कि फलां देश के लोग या फलां जाति के लोग, फलां धर्म के लोग ये विश्वास के काबिल नहीं है। हमने मन में बिठा लिया। अब जब ऐसा कोई व्यक्ति आ जाता है जो उस जाति का हो, उस धर्म का हो या उस देश का हो, तो हम एक आशंका से भर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मन में कुछ प्रोग्रामिंग है जिसके कारण हम किसी चीज को परखना नहीं चाहते हैं, अपने पूर्वाग्रह से ही उसका निर्णय करते हैं। तो यहाँ पर पूर्वाग्रह की वजह से हमारा अटेंशन जो है, जो हमको हर चीज के बारे में जानकारी देता है, वो चूक जाता है। लेकिन अटेंशन की एक खास बात है कि किसी चीज पर हम पूरी तरह से अपना अटेंशन दें, अपना ध्यान लगाएं, तो उसके बारे में बहुत सी जानकारियां अपने आप हमारे पास आने लगती हैं। जैसे कोई तस्वीर है, पहले देखते हैं तो हमको कुछ रंगों के स्ट्रोक्स लगते हैं, लेकिन ध्यान से देखें तो उसमें आकृतियां दिखाई देने लगती हैं। और ध्यान से देखें तो उन आकृतियों के बीच आपस में क्या हो रहा है, उनका क्या संबंध है, वो पता लगने लगता है। तो जो पूरी तस्वीर है वो एक पूर्णता में हमें समझ में आती है। और भी उस पर ध्यान देते रहें तो हमें पता लग जाएगा कि जिस चित्रकार ने यह तस्वीर बनाई उसके मन में क्या चल रहा था। कोई शास्त्र हम पढ़ते हैं तो एक तो बुद्धि से उसका अर्थ निकालते हैं, लेकिन एक अवस्था ऐसी है जिसमें हम बार बार उसको पढ़ते हैं, बार बार उस पर चिंतन करते हैं, हमारा मन शांत होने लगता है। फिर उस शास्त्र में क्या है, वो वाकई हमें क्या बताना चाहता है, इसके बारे में नई नई अंतर्दृष्टि मिलने लगती है। तो जो अटेंशन है, हमारा ध्यान है, उसका यह कमाल है। इसलिए आप देखेंगे कि जो लोग जीवन में इस तरह का एकाग्रता रखते हैं, ध्यान रखते हैं, वो बहुत ही सक्सेसफुल होते हैं, सफलता उनको मिलती है। जिसने भी जीवन के किसी क्षेत्र में सफलता पाई है उसमें यह गुण अवश्य होगा, एकाग्रता का। उसका अटेंशन जो है या ध्यान जो है वो एक जगह लग गया तो लगा रहता है, इधर उधर नहीं हटता।
लेकिन अटेंशन में भी एक बात है कि ये अटेंशन जो हमारा है वो हमारी प्रकृति के हिसाब से जिस चीज पर हम लगाना चाहते हैं उस पर ही लगता है। तो किसी को पैसे पर अटेंशन है, किसी को अपनी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ानी है उस पर अटेंशन है, किसी को दूसरे लोगों पर रौब जमाना है, उनको अपने बस में करना है उस पर अटेंशन है, किसी को कोई यौन सुख लेना है, कोई भी सुख लेना है उस पर अटेंशन है। कोई अपने अंतर में ही उतरना चाहता है, उसका अटेंशन उलट जाता है। ये अटेंशन ऐसा है जो हमें बाहर ले जाने की बजाय अंदर में ले जाता है। लेकिन वही अटेंशन अंदर में यदि अपने हम भूतकाल पर लगाएं, 10 साल पहले किसी ने गाली दी थी, बार बार हम उस अटेंशन को इसी पर ले जाएं कि उसने मुझे गाली दी थी, तो हमारी अंतर स्थिति खराब हो जाएगी। हम बार बार ये सोचें, ओ हमने जीवन में इतना सबके लिए किया, दूसरों ने हमको उसका कोई प्रतिफल नहीं दिया, तो हमारी अंतर स्थिति खराब हो जाएगी। तो ये जो अटेंशन है ये एक दोधारी तलवार की तरह से है। यदि हमने उसका सही उपयोग किया तो हमको उससे अनेक फायदे हो सकते हैं, और उसका उपयोग नहीं सही किया तो उससे नुकसान भी बहुत है। लेकिन अटेंशन के भी पीछे जाकर देखें तो क्या चीज है जिससे हमें यह ध्यान मिलता है, तो वो है हमारी चेतना। एक कमरा अंधेरा है तो उसमें वस्तुएं रखी हैं लेकिन हमें दिखती नहीं, तो कमरा अंधेरा ही रहेगा तो हमें पता नहीं लग सकता कि यहाँ क्या क्या है। लेकिन यदि वहां पर एक दिया जला दिया गया, एक बल्ब जला दिया गया, तो जैसे ही प्रकाश पड़ेगा वो सारी वस्तुएं, सारी चीजें अपने आप उजागर हो जाती हैं। चेतना में अच्छाई क्या है कि चेतना निर्णयात्मक नहीं है। जो हमारा अटेंशन है, हमारा जो ध्यान है, वो मन के अधीन होकर के वो निर्णयात्मक है। वो जल्दी से कुछ ना कुछ निर्णय कर लेता है, ये अच्छा है या नहीं अच्छा है, ये आदमी ठीक है या नहीं ठीक है, ये वाहियात है। लेकिन जो चेतना है वो प्रकाश की तरह से है, वो सिर्फ चीजों को उजागर कर देती है। जो जैसा है वैसे ही। हम कहीं जब प्रकाश जलाते हैं तो प्रकाश वहां जो वस्तुएं रखी हैं उसमें किसी से लड़ाई नहीं करने जाता कि मैं तुमको नहीं उजागर करूंगा क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं। वो निर्णयात्मक नहीं है। उसका काम है जो कुछ है उसे जैसा है वैसे दिखा देना। तो हमारे अंदर जो चेतना है ये उस प्रकाश की तरह से है जो हर चीज को छू कर उसे उजागर कर सकती है। अंग्रेजी में कहें तो ऐसा कहेंगे, इट ओनली नोटिसेस थिंग्स, इट डज नॉट डिटरमिन और डिसाइड एनीथिंग। तो कुछ क्षण के लिए चेतना में ही उतरने का प्रयास करें। और चेतना तो हमारी ही है, इसलिए उसमें उतरना भी नहीं है, वो तो अपने पास ही है। शांत हो जाना है बस।
सब कुछ अपने आप हो रहा है, होने दें। श्वास अंदर आ रही है, प्रश्वास बाहर जा रही है। जो जैसे चल रहा है होने दें। अंदर आती हुई श्वास शरीर के किस अंग में, कहाँ पर, किस तरह कार्य करती है, उसको देखें। कुछ बदलने का प्रयास नहीं करें। जब बाहर जाती है तो क्या होता है, उसे भी देखें। बदलने का प्रयास नहीं करें। मन है तो विचार उठेंगे ही। तो कोई भी विचार हो, चेतना का काम यह है उसे देख लेना, न तो उसे पकड़ कर रखना और न उसे भगाना। जो विचार उठा है वो अपने आप ही अपनी यात्रा पूरी करके हमारे दृश्य पटल से चला जाएगा। यह विचार कभी कभी भावना से जुड़े हो सकते हैं। किसी ने बहुत दुख पहुंचाया है, क्लेश दिया है, हमारा कुछ छीन लिया है, वो भी विचार आता है तो उसे देखें। जब हम सिर्फ देखते हैं, दृष्टा बन जाते हैं, तो उस विचार के अंदर वो ताकत जो हमें परेशान करने की है वो नहीं रहती। इसी तरह कोई बहुत ही ऐसा विचार है जिसमें बहुत मोह है, जो बंधनकारी है, उसको भी आने दें और उसे भी नोटिस करें, देखें। वह भी चला जाएगा, मोह नहीं रहेगा, प्रेम रहेगा। शुद्ध चेतना में कोई निर्णय नहीं है। और जब उस शुद्ध चेतना के हिसाब से हम अपने शरीर, अपने मन, अपनी इंद्रियों, अपने विचारों के साथ होते हैं, तो हमें बहुत सी ऐसी चीजें पता लगती हैं जो कि जब तक हम अपने मन के साथ जुड़े हुए होते हैं देख नहीं पाते। कोई संबंध खराब है तो जब चेतना के स्तर पर उस संबंध को देखेंगे तो उसमें कोई खराबी नहीं दिखाई देगी। ये जरूर पता लगेगा कि मेरा अपना अहंकार भाव है जिसके कारण कहीं कुछ ऊंच नीच हो रही है। किसी ने सताया है, जब चेतना के स्तर पर उसे देखेंगे तो पता लगेगा, अरे ये भी तो ऐसी ही चेतना से बना हुआ है, लेकिन इसको पता नहीं है कि इसकी असलियत क्या है। तो जो व्यवहार किया वो गलती से किया, तो उसको लेकर जो क्लेश है वह चला जाएगा। कभी कभी कोई ऐसा मौका होता है या कोई ऐसे संबंध होते हैं जिसमें हमें अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कुछ कार्य करना है। कोई कोर्ट कचहरी का मामला है, किसी से कुछ बात करनी है, किसी को डांट लगानी है,
तो चेतना के स्तर पर हम ये सब कर पाएंगे बिना उसमें फंसे हुए। जब हम भावना के स्तर पर फंसेंगे तो हमारे कार्यों से कर्म का निर्माण होगा, और जब चेतना के स्तर पर हर चीज को सही तरह से परखते हुए हम कोई कार्य करेंगे तो उससे हमारे कर्म का निर्माण नहीं होता है। तो इस तरह की जो निर्विकार चेतना है, शुद्ध चैतन्य है आपके अंदर, उसके साथ जुड़े और 1-2 मिनट इसी अनुभव में चुपचाप बैठे और इसी स्थिति का उपहार सबको दें जिनके साथ आप अच्छा महसूस करते हैं, उनको भी, और जिनके कारण आप कुछ बुरा महसूस करते हैं उनको भी। हमारे शास्त्रों में एक मंत्र है, सोहम। वास्तव में यह प्रश्न कोहम का जवाब है। जब कोई मुमुक्षु अपने आप से पूछता है कोहम, मैं कौन हूं, तो जो गुरु प्रदत्त उत्तर है वो आता है सोहम, तुम वो हो। तुम अपना शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, बुद्धि नहीं हो, चित्त यानी स्मृति नहीं हो, अहंकार नहीं हो, वो हो परब्रह्म जो चैतन्य रूप में तुम बन गया है और तुम्हारे शरीर के माध्यम से अपनी लीला कर रहा है। तो अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई प्रश्वास के साथ सोहम मंत्र को जोड़ लें। अंदर आती हुई श्वास के साथ सुने अंतर में सो, और बाहर जाती हुई प्रश्वास के साथ सुने हम, सो, हम, सो, हम, सो, हम, सो, हम, सो, हम, सो, हम। इस स्थिति को बनाए रखने के लिए हम थोड़ी देर के लिए ध्वनि की उन फ्रीक्वेंसीज का सहारा लेंगे जिससे हमारी चित्त शुद्धि होती है और जीवन में एक सामंजस्य और समरसता बनती है।
भूतकाल में हमारे साथ जो हुआ है हम सभी उसमें बंधे हुए हैं। तो यह फ्रीक्वेंसी उससे मुक्ति के लिए है। नमक की गुड़िया की यात्रा में हमने देखा कि परत दर परत वो घुलती गई, और अध्यात्म में यही होता है हमारे साथ। परत दर परत हमारा जितना अभिनिवेश है, जो आइडेंटिफिकेशंस है, वो हमसे दूर होते हैं। वो संभव हो उसके लिए यह फ्रीक्वेंसी है। बिना प्राण शक्ति के कुछ भी संभव नहीं होता। तो प्राण शक्ति में बढ़ोतरी हो या उसका अभिवर्धन हो, उसके लिए ये फ्रीक्वेंसी है। डीएनए के स्तर पर हमारे अंदर कुछ परिवर्तन हो, उसके लिए अंदर से हम चौतरफा बढ़े, उसके लिए ये एबंडेंस फ्रीक्वेंसी।
जो हमारा सब कुछ खोने जा रहा हो, जिसे हम अपना समझते हैं, तो उस समय यदि हमारे पास प्रेम की दृष्टि हो तो ये जो प्रक्रिया है बहुत सहज हो जाती है। उसके लिए प्रेम की फ्रीक्वेंसी। जैसे जैसे ध्वनि शांत हो रही है, अपने अंतर में ही रहें। अपनी चेतना के साथ
जो हर चीज को देखती है पर उस पर कोई निर्णय नहीं लेती। चाहे आपके श्वास प्रश्वास हो या मन में कोई विचार हो या शरीर में कोई स्पंदन हो, कोई पुरानी स्मृति जगी हो, जो भी हो उसे देखें बस। उसके पीछे न तो भागें, न उसे पकड़ने का प्रयास करें, न उसे भगाने का प्रयास करें। यही स्थिति ज्ञान की स्थिति है। इसी में बने रहें। और जब तैयार हों तो धीरे धीरे अपने पांव और हाथ की उंगलियों को थोड़ा हिलाएं। शरीर के प्रति धीरे धीरे अपनी जागरूकता को बढ़ने दें। और जब आप पूरी तरह से शरीर के प्रति चैतन्य हो तो अपनी हथेलियों को एक साथ लाकर उन्हें एक दूसरे पर रगड़ें और उनसे जो ऊर्जा या गर्मी पैदा हो रही है उसे महसूस करें। अपनी आंखों को हथेलियों से ढक लें और जो हथेलियों में गर्माहट है या शक्ति है उसे आंखों के रास्ते अपने अंदर में उतरते हुए महसूस करें। सांस लेते रहें। और जब आपको लगता है कि इस तरह से ऊर्जा का स्थानांतरण हो गया है तो अपने चेहरे को बहुत आहिस्ता आहिस्ता बहुत प्रेम से सहलाएं। अपने शरीर को सहलाएं, उस पर हाथ फेरें और जब तैयार हो तो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। इस सत्र में हम बहुत गहराई में अपने अंदर गए थे, तो अगर आपको लगता है तो कुछ देर ऐसे ही चुपचाप बैठे रहे और मन ही मन जो सकारात्मक ऊर्जा यहाँ पैदा हुई है उसे अपने आसपास को, अपने वातावरण को भेजें ताकि ये और सब लोगों के काम भी आ सके। धन्यवाद। नमस्कार।